सही बलि जाए हैं लेने गौर हरि संन्यास। आज गंगा तट आए पूजा उठाए हरि हरि बोले असुवन जगत डुबाए। श्री महाप्रभु जी ने दीक्षा प्राप्त करी है सन्यास की। आकाशवाणी ने नाम बताया है और सन्यास की दीक्षा प्राप्त करके महाप्रभु जी के अंग में महाभावावेश प्रकट हो गया और महाप्रभु जी हा वृंदावन हा वृंदावन हा मनमोहन कहते हुए भागने लग गए। पीछे पीछे भक्त लोग नित्यानंद प्रभु जी मुकुंद गोविंद स्वयं केशव भारती जी भाग रहे हैं, गांव के लोग भाग रहे हैं। महाप्रभु जी हा वृंदावन कहते हुए कृष्ण मिलन के लिए भाग रहे हैं। पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु जी ग्रामवासी भाग रहे हैं, यही कह रहे हैं गौर हरि मत जाओ मत जाओ 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 गौर हरि मत जाओ
कुछ तो दया दिखाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ, गौर हरि मत जाओ मत जाओ। गौर हरि मत जाओ जाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ। नदिया नगरी नदिया बिहारी, नदिया नगरी नदिया बिहारी। नारायणाथ बनाओ, नारायणाथ बनाओ। नारायणाथ बनाओ, नारायणाथ बनाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ। महाप्रभु मत जाओ मत जाओ। महाप्रभु मत जाओ मत जाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ। गौर हरि मत जाओ मत जाओ। महाप्रभु चले जा रहे हैं, भक्त लोग पीछे पीछे रोक रहे हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। चलते चलते बहुत दूर निकल गए थे, बहुत दूर निकल गए। किसी प्रकार धीरज नहीं हो रहा था। और इधर महाप्रभु विष्णु प्रिया जी को तो सोता छोड़ आए हैं, सच्ची मैया को तो सोता छोड़ आए हैं। जैसे ही महाप्रभु जी चले, विष्णु प्रिया जी सो रही हैं और सोते सोते उन्होंने स्वप्न देखा। और स्वप्न देखा कि महाप्रभु जी मुझको सुला रहे हैं कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और जैसे मैं सो गई, ऐसे ही धीरे धीरे अपने वस्त्र हटा के महाप्रभु जी मुझे छोड़ के चले गए। ये स्वप्न देखा और स्वप्न में ही हाथ फैला करके सैया के ऊपर टटोलने लगी कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। बाहु बढ़ावत परस न पाए, तब सोते सोते ही अपना हाथ फैला करके सैया को टटोलने लगी कि कहाँ गए। लेकिन बाहु बढ़ावत परस न पाए, जाग पड़ी मनो बिच्छू खाए। जैसे ही हाथ बढ़ा करके सैया को देखा, नहीं, तुरंत जाग करके बैठ गए जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा। बाहु बढ़ावत परस न पाए, जाग पड़ी मन बिच्छू खाए। कहाँ गई मेरी जीवन ज्योति, तुरंत उठ के बैठ गए। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गई मेरी जीवन ज्योति, भाग सुहाग हृदय मणि मोती। तुरंत भाग करके बाहर भाग, मामा तुरंत भाग करके पूरे घर में देखा, महाप्रभु जी दिखाई नहीं दिए। तो बाहर करके दरवाजे पे गए तो दरवाजे खुले हुए थे रात। तुरंत मैया को उठाया, मामा उठो खुले हैं द्वार। तुरंत सची उठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले मामा उठो खुले हैं द्वार, छोड़ गए मामा उठो खुले हैं द्वार, छोड़। नहीं नहीं भीतर होगा, मुझको कहीं भी नहीं जाता कहीं। अच्छा गंगा तट पे स्नान करने गया होगा। व्याकुल शची गलन में तेरे भाग करके सची
गलियों में व्याकुल सची गलिन में तेरे, जो गैया बछड़े को हेरे। गौर 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 हा प्राण निमाई, कैसे अपनी माँ बिसराई। तुरंत लौट कर गया। शिवाजी जी ने रोने की आवाज सुनी और सब नदियावासी जाग गए। धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। सची मैया से पूछते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तभी विष्णु प्रिया कहती हैं, मोहि लगत मोहे छल गए ना था, लूट लियो हमें आज विधाता। मोहि लगत मोहे छल गए ना था, लूट लियो हमें आज विधाता। उनको लगता है छले गए। सची मूर्छित होके गिर पड़ी। एक बार तो सबको लगा मानो प्राण निकल गए। तभी शिवाजी जी दौड़े हुए आए, शशि मैया का सिर गोद में लिया, नाक के ऊपर उंगली रख के देखा तो देखा धीरे धीरे सांस चल रही है। एक और विष्णु प्रिया मूर्छित होके पड़ी गई। तभी विष्णु प्रिया जी के माता पिता को खबर करी गई। विष्णु प्रिया जी के माता पिता आए, देखे विष्णु प्रिया मूर्छित होकर धूल में लौट रही हैं। तभी आकर के विष्णु प्रिया जी को संभाला। एक बार लगा विष्णु प्रिया के भी प्राण निकल गए, फिर देखा धीरे धीरे प्राण चल रहे हैं। तब किसी ने कहा किस प्रकार मूर्छा दूर होगी। तब श्रीवास जी ने कहा इन सास बहुओं की मूर्छा दूर करने का एक ही उपाय है, इनको गौर का विरह हुआ है तो इनको गौर नाम सुनाओ। तब उनके कान में गौर नाम सुनाया शिवास जी ने। हा गौरांग गौर हरि, 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 थोड़ी देर के लिए मूर्छा भंग होती है, फिर सीट पीट पीट कर रोने लगती हैं। इस प्रकार विलाप करते करते शची मैया विष्णु प्रिया जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। किसी प्रकार प्राणों को धारण कर रही हैं, क्योंकि श्रीवास जी ने कहा है महाप्रभु जी आपको अवश्य दर्शन देंगे। और इधर महाप्रभु जी तो संन्यास लेकर के वृंदावन की दिशा में भाग रहे हैं और भासते भासते बहुत दूर निकल गए। तब पुनः आकाशवाणी, गौर लीला ऐसी कि महाप्रभु जी लीला का क्रम बार बार भूल जाते हैं। तब लीला शक्ति आके समझाती हैं अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, ठहरिए अभी ठहरिए। फिर लीला शक्ति ने आकाशवाणी करी, महाप्रभु जी को कहा मेरे नाथ अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी आपको धीरज धरना होगा। भक्त लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और आज शची मैया को अन्न जल का त्याग किए बिना 6 दिन बीत गए हैं।
वे दोनों प्राणों का त्याग कर देंगी, वह एक बार अपनी माँ को दर्शन दे दीजिए, विष्णु प्रिया को दर्शन दे दीजिए और उनको धीरज धरा। तैसे ही भक्त लोग आ गए। नित्यानंद प्रभु जी ने जाकर के महाप्रभु जी को अंक में भर लिया। महाप्रभु जी हा वृंदावन हा मनमोहन कह के विलाप कर रहे थे। तब महाप्रभु जी को कहा, हम लेके चलते हैं आपको वृंदावन। तब राढ़ देश में महाप्रभु जी ने भ्रमण किया। आगे आगे कुछ ग्वाल गैया चरा रहे थे। नित्यानंद प्रभु जी ने उन ग्वालों से कह दिया कि यहाँ महाप्रभु जी भी आएंगे और तुमसे वृंदावन का रास्ता पूछेंगे, तो तुम बस पश्चिम की ओर दिशा में वृंदावन का रास्ता न बता के पूर्व की दिशा में बता देना। बोले आप हमें झूठ बोलने को कह रहे हो? बोले भैया एक झूठ बोलने से 2 अबलाओं के प्राण बच जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। तब महाप्रभु जी जैसे उन गैयाओं के झुंड के बीच में पहुंचे, उन ग्वालों से पूछा कि ओ भाई वृंदावन के दिखे? उन्होंने कहा ए सन्यासी ठाकुर, वृंदावन ए दिखे ना है, ए दिखे। तैसे ही महाप्रभु जी नवद्वीप की ओर वृंदावन वृंदावन कहते हुए भागने लगे। इधर नित्यानंद प्रभु जी ने अद्वैत प्रभु जी को खबर भेजी कि मैं किसी प्रकार महाप्रभु जी को लौटा के ला रहा हूँ गंगा जी की ओर, आप नौका लेकर के तैयार रहना। किसी प्रकार नौका में महाप्रभु जी को बिठा करके आपके घर ले जाएंगे और वहां पर किसी प्रकार फिर सची मैया को ला करके इनसे मिलाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु जी वापस लौटाल करके लाए और इधर अद्वैत प्रभु जी तट पर नौका लिए मिले। तब किसी प्रकार नौका में बिठाया। महाप्रभु जी को तो देहानुसार धन नहीं है। अद्वैत प्रभु जी से कह रहे हैं, अरे ये भी वृंदावन में आ गए क्या? नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं हाँ। अरे तो ये क्या बह रहा है? बोले महाराज ये यमुना जी। भगवान ने प्रणाम किया महाप्रभु जी ने और नौका में बैठकर चलने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ भाई अवस्था प्राप्त हुई। तब महाप्रभु जी ने कहा यमुना जी की धारा तो श्यामल होती है, ये तो गौर धारा है। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं तो यमुना जी, पर आपकी परछाई पड़ने से गौर दिख रही है। तब धीरे धीरे महाप्रभु जी को चेतना प्राप्त होती है। श्री अद्वैत प्रभु जी महाप्रभु जी को लेकर के शांतिपुर में अपने निवास स्थान पे आते। तब अद्वैत प्रभु जी की पत्नी सीता देवी जी और उनकी संतान महाप्रभु जी का स्वागत करती है। तब महाप्रभु जी को होश आता है कि मैं अद्वैत जी के घर में आ गया। नित्यानंद प्रभु जी से कहा श्रीपाद आपने बहुत छल किया, मैं वृंदावन जा रहा था, मुझको उल्टी शांतिपुर ले आए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा प्रभु क्षमा करो, छल तो आपने किया है सची मैया के साथ, विष्णु प्रिया जी के साथ और उन नदिया के असंख्य भक्तों के साथ। हे प्रभु आज 6 दिन बीत रहे हैं, सची मैया विष्णु प्रिया जी व्याकुल हो रही हैं, एक बार उनको दर्शन दे दो और फिर आपकी जो इच्छा हो वो करिएगा। अब हुआ, महाप्रभु जी ने आज्ञा प्रदान कर दी। मैं अद्वैत प्रभु जी के घर में निवास कर रहा हूँ, कोई जाकर के नवद्वीप में खबर दे आए। अब कौन जाए, किसका पत्थर का कलेजा है जो जाकर के खबर दे? क्योंकि उनको तो यही पता है कि गौर घर छोड़ के गए हैं, पर ये छोड़ो पता है कि सन्यासी हो गए। तब ये काम नित्यानंद प्रभु जी को सौंपा गया और फिर नित्यानंद प्रभु जी नवद्वीप के लिए चलते। मन में सोचते जा रहे हैं, कहूँगो कहा मात सो जाए, जो मैया पूछेगी अकुलाए, तो कहूँगो कहा मात सो जाए, मैं मैया से जाके क्या कहूँ? तब नित्यानंद प्रभु जी आत्महारा होकर के जैसे नदिया नगर नवद्वीप में पहुंचे, किसी ने कहा सची मैया को जाकर के कि निताई आए हैं। मैया ने सुन लिया कि निमाई आए। बूढ़ी सची भागने को पकड़ने के लिए दौड़ी। तब
तभी सामने से नित्यानंद प्रभु आते दिखाई दिए। नित्यानंद प्रभु जी ने आकर के शची मैया के चरणों में प्रणाम किया और शची मैया हाथ पकड़ करके नित्यानंद प्रभु जी का कहने लगी, मेरे निताई तो मेरे निमाई को कहाँ ले गया? बता दे मेरा निमाई कहाँ है? यदि मुझसे कुछ भूल हो गई है, यदि विष्णु प्रिया से कुछ भूल हो गई है तो उसके पैर पकड़ करके माफी मांगेंगे, पर बता निताई मेरा निमाई कहाँ है? नित्यानंद प्रभु जी विचार कर रहे हैं, मैं क्या करूं? बार बार पूछती हैं, बता मेरा निमाई कहाँ है? मैं जाऊंगी उसको लिवाने के लिए। वो तो कहता था मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, बता मेरा निमाई कहाँ है? तब बहुत व्यथित हो गए। तब नित्यानंद प्रभु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मैं निमाई का संदेश लेके आया। तो कहाँ है निमाई जो संदेश भेजा है? माँ वो बहुत दूर नहीं है, वो निकट शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर पे है। अरे इतनी थोड़ी सी दूर पे है तो यहाँ आके अपनी माँ से नहीं मिल सकता? उसको कहो जाकर के उसकी माँ रो रही है, मर रही है, एक बार आ जाए। वहां क्यों बैठ गया शांतिपुर में जाके? तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, माँ अब वो नवद्वीप धाम में नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकता? वो क्या हो गया उसको? अब वो घर लौट के नहीं आ सकते। क्या हो गया जो शांतिपुर में बैठा है? उन्होंने आपको बुलवाया है। अरे अपनी बूढ़ी माँ को वहां बुलवाया है, खुद मिलने नहीं आएगा। कहाँ चला गया? क्यों नहीं आ सकता? तब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, मत कहलवाओ मां मुझसे कि हाय हरि बोला बैरागी हो गए। हाय हरि बोला बैरागी हो गए। राधा जू के प्रेम में दागी हो गए। कृष्ण अनुराग अनुरागी हो गए। मैया हाय हरि बोला बैरागी हो गए। मैया वे नहीं लौट के आएंगे। गौर हरि ने संन्यास ले मरी रे। अरे विधाता मार डाला तूने। अरे विधाता मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। विष्णुप्रिया मूर्छित होकर विलाप करने लगी। सची मैया सिर पीट पीट के रोने लगी। अरे विधाता तूने फोड़ ली थी मेरी दूसरी आँख, क्या करूं? आरे निमाई आरे, मरती माए जिहारे। सूनी सेज तेरी सूनी कुटिया, भूतल रोए विष्णु प्रिया। अरे देख देख फट जात हिया, नेक तो खबर दिला रे। आरे निमाई आरे, मरती माए जियारे। पहले गयो तेरो विश्व रूप भाई, फिर तेरे पिता गए परलोक सिधारी। अब तू छोड़ के गयो निमाई, मैं डूबू जाए गंगा रे। अरे निमाई आरे, मरती माए जियारे। चल विष्णु प्रिया, अब दुनिया में कोई नहीं रहा हमारा। अब गंगा में डूब के प्राण त्यागे
धीरज धरो, धीरज धरो। आपको गौर ने बुलाया है, अपने बालक का मुख नहीं देखोगी क्या? बुलाया है। कितने कितने नर नारी महाप्रभु जी का दर्शन करने को तैयार हो गए। जो निंदक लोग थे, आज वो निंदक लोग भी रोने लगे। हमारी वजह से ही गौर ने संन्यास लिया। हम जाके क्षमा मांगेंगे। मैया चलो। शची मैया ने कहा जाऊंगी और पूछूंगी क्यों धोखा दिया तूने अपनी माँ को। पूछूंगी जाकर के उससे। चल विष्णु प्रिया, चलते हैं, लड़ेंगे उससे, जाके पूछेंगे क्यों हमको अनाथ करके चला गया। नित्यानंद प्रभु जी मैया से कहने लगे, मैया आप ही चलो। अरे मैं तो जाऊंगी, ये भी तो साथ जाएगी। निताई चांद ने कहा मत कहलवाओ मेरे मुंह से मां, आज कितना पत्थर का कलेजा बनाना पड़ेगा। आप चल सकती हो, सारे नवद्वीप के लोग चल सकते हैं, पर चलते समय महाप्रभु जी ने मेरे कान में एक के लिए मना कर दिया। अरे किसके लिए मना किया है उसने? तो सब लोग जा सकते हैं, किसके लिए मना किया है? मुझसे मत कहलवाओ, वे सन्यास ले चुके हैं और सन्यास में स्त्री का मुख देखना पाप है। तो उन्होंने विष्णु प्रिया को आने को मना कर। हे विधाता, नहीं जाऊंगी मिलने को। चला जा जहां जाना है सन्यास लेके। अब नहीं जाऊंगी। अगर विष्णु प्रिया को जाने का अधिकार नहीं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ। विष्णु प्रिया को लेके जिंदगी गुजारूंगी, नहीं जाऊं। तब विष्णु प्रिया बाहर आ गई और अपनी सास के चरण पकड़ के बोली, मैया आप तो जाके दर्शन करो। भाग तो मेरे फूटे हैं, सबको अपने अपने हिस्से का दुख भोगना होता है। अब मेरे भाग्य में यही लिखा, आप जाओ। शची मैया ने कहा नहीं जाऊंगी। तो किसी प्रकार व्यवस्था करी गई। शची मैया ने कहा मैं हाथ पकड़ करके लेके आऊंगी। तो शची मैया जाने को राजी हुई थी। सारे नवद्वीप के लोग चले थे, पूरा नवद्वीप खाली हो गया था। एकमात्र यदि कोई बचा था तो वो विष्णु प्रिया थी। आज दीवारों में सिर मार के विलाप कर रही हैं। उनकी दो सखियां कांचना और अमिता आके कहती हैं, प्रिया जी 2 ही दिन में कितने पराये हो गए कि सबको बुलवा भेजा है, आपके लिए मनाही करिए। कितने निष्ठुर हो गए, आप पर कितना क्रूर प्रहार किया, आपको दर्शनों का भी अधिकार नहीं दिया। विष्णु प्रिया जी कहते नहीं देवी, नहीं बहन, मुझ पे तो सबसे ज्यादा कृपा करी। बोले कैसे? बोले विशेष लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होती है ना। तो देखो सबको बुलाया, मुझको मना कर दिया। बोले क्यों? विष्णु प्रिया जी कहती हैं ये सब लोग दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन इनको नदिया बिहारी का दर्शन नहीं होने वाला। इनको सन्यासी गौर का दर्शन होगा। ये खुशी खुशी जा तो रहे, पर सब लोग रोते बिलखते आएंगे जब गेरुआ कपड़े पहने गौर का दर्शन करेंगे, जब मुंडित मस्तक महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे। मुझे नहीं बुलाया, मेरी आंखों में अभी वही नदिया बिहारी बसे हुए हैं, ताकि मेरी आंखों से वो झांकी न चली जाए। मैं उसी झांकी को अपने नेत्रों में सुरक्षित रखूंगी, नहीं जाऊंगी। किसी प्रकार विष्णु प्रिया जी ने धीरज धारण किया और इधर धीरे धीरे शची मैया शांतिपुर पहुंची हैं।
हजारों लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और उसी भीड़ में शची मैया जा रही हैं। निताई चांद हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। महाप्रभु जी द्वैताचार्य जी के भवन में विराजमान हैं। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी को कह दिया कि शची मैया आई है, तब महाप्रभु बैठे न रहे। ऐसे सन्यासी के लिए नियम होता है, न उसकी कोई माँ होती है, न उसका कोई पिता होता है, न भाई होता है, वो सब संबंधों से हीन हो जाता है। लेकिन महाप्रभु जी को जब बताया गया कि मैया आ रही है, तो महाप्रभु जी मैया मैया कहते हुए दरवाजे पे दौड़े। तभी दूर शची मैया खड़ी थी और जैसे ही नेत्र खोल के गौर हरि को देखा तो देख ठीक है, पहचान नहीं पाई और सोच रही है क्या करूं कि ये गौर है तो इसको पुत्र कह के आशीर्वाद दूं या अब इस सन्यासी को नमो नारायण कह के प्रणाम करूं। अब मेरी आंखों के आगे मेरा पुत्र है कि कोई सन्यासी है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी गौर ने शची मैया को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शची मैया का धैर्य बूढ़ी शची मैया के आंचल से दूध गिरने लग गया। गोद में लेकर के बैठ गए। श्री महाप्रभु जी मैया के सामने अपराधी के जैसे खड़े हुए और कह रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे। शची मैया कहती है, कहो निमाई, तू तो कहता था बेटा नहीं जाएगा धोखा देकर, क्यों चला गया? अब कहाँ जाकर के मरूं? मेरी आयु तो पूरी हो चुकी है, थोड़े दिनों में शरीर त्याग दूंगी। और उस विष्णु प्रिया की ओर तो देखा होता, वो मर जाएगी पुत्र, मर जाएगी। तब महाप्रभु जी हाथ जोड़ करके शची मैया के संग खड़े हैं और यही कह रहे, क्षमा करो हे करुणामयी मां, क्षमा करो हे करुणामयी क्षमा करो हे
कहने की न सामर्थ्य। गौर कथा तो प्रेमाश्रु का सागर है। बहुत समय तक संवाद होता रहा। फिर अद्वैत प्रभु जी भीतर लेकर के महाप्रभु जी को, शची मैया को भीतर आते हैं और शची मैया से कहती है, मैया बात तो पीछे भी हो जाएगी। आपको पता है आज सवेरे से गौर ने भिक्षा नहीं करी है, तो आप इनको प्रसाद खवाओ। सन्यासी जो भोजन करता है उसको भिक्षा कहा जाता है। तो महाप्रभु जी ने प्रथम भिक्षा सन्यास के बाद अद्वैत प्रभु जी के घर में शची मैया के हाथ से ग्रहण की। और शची मैया ने अद्वैत प्रभु जी को कहा कि इतनी आज्ञा तो इस अभागिन को दो कि जब तक गौर यहाँ विराजमान है मैं रसोई बना करके गौर को खवाऊं। तब शची मैया रसोई बनाती हैं, महाप्रभु जी को भोजन प्रसाद कराती हैं, आनंद कीर्तन होने लगता है। और महाप्रभु जी 10 दिन तक अद्वैत प्रभु जी के घर में रहते हैं। और कुछ देर के लिए तो भूल ही सब जाते हैं। सबको लगता है महाप्रभु जी शांतिपुर ही बस जाएंगे। शची मैया रोज रसोई बनाकर महाप्रभु को पवा रही हैं। नवद्वीप के सब भक्त शांतिपुर आ गए हैं। वहीं पर कीर्तन सत्संग हो रहे हैं, हरि बोल हो रही। धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गए। तब 10वें दिन महाप्रभु जी ने अद्वैत प्रभु जी को कहा कि अब हमको जाना होगा। सन्यासी का किसी गृहस्थ के घर पर इतने दिन ठहरना ठीक नहीं है। अद्वैत प्रभु जी ने कहा आप यहीं रह जाओ नाथ, घर में रहने की तो मनाही है। शांतिपुर तो नवद्वीप से बहुत दूर नहीं है, आप यहीं विराजमान रहिए। नवद्वीप वासियों को भी आपका संग प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, मुझको वृंदावन जाना। तब जाकर के शची मैया जी से आज्ञा लेकर के आओ। अद्वैत प्रभु जी ने कहा प्रभु यदि आपने निश्चय कर लिया है शची मैया वृंदावन जाने का, तो शची मैया से आज्ञा लेने का अभिनय क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी ने कहा माँ से आज्ञा लिए बिना नहीं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा मैया ने यहाँ ये कहा कि वृंदावन मत जाओ, तो क्या करोगे? बोले नहीं जाऊंगा। अब माँ ने कहा यहीं शांतिपुर में रह जाओ, तो क्या करोगे? रह जाऊंगा। और माँ ने कहा चलो घर वापिस, उतार दो इस गेरुआ वस्त्र को, पहन लो पीतांबर, फिर गृहस्थ धर्म में आ जाओ। तो क्या करोगे? बोले यदि माँ कह देगी तो ये भी करने को राजी हो जाऊंगा। तब तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए और शची मैया के पास गए। शची मैया से कहा महाप्रभु जी आज्ञा मांग रहे हैं, अब हारी हुई बाजी हमारे हाथ में आ गई। कह रहे हैं माँ जो कहेगी वो होगा, तो आज्ञा दे दो, चलो पुनः वापस नवद्वीप, फिर हरिनाम संकीर्तन और सन्यास का त्याग कर दे। पर अब यहाँ पे शची मैया के उस दिव्य स्वरूप का प्राकट्य होता है। कहती हैं निताई मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। जिस समय हमारे बड़े बेटे विश्वरूप ने गृह त्याग के सन्यास लिया था, तब जानते हो गौर के पिता ने क्या कहा था? तब मेरे पति निमाई के पिता ने यही कहा था कि हे विश्वरूप तू घर छोड़ के चला गया तो चला गया, पर अब हमारा यही आशीर्वाद है तू जिस रास्ते पे लगा है उस रास्ते में सफल होना और कभी तू लौट करके अपने घर मत आना। तो गौर ने सन्यास ले लिया है। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अपने सुख के लिए उसको उसके पद से गिरा दूं। मैं उसको घर ले जाऊं और जीवन भर घुट घुट करके वो मर जाए, मैं ऐसी बात नहीं करूं। तब शची मैया को लाया गया, महाप्रभु जी चरणों में पड़ के आज्ञा मांगने लगे कि आप जो कहोगी वही करूंगा। तब शची मैया ने यही कहा पुत्र मैं तुझे सन्यास धर्म त्यागने को नहीं कहूंगी,
अरे मेरी कोख धन्य हो गई जो तेरे जैसे बालक का जन्म हुआ, पर मैं तो स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ को रो रही हूँ। महाप्रभु जी कहते हैं, माँ तुम जैसे कहोगी मैं ऐसे करूंगा, तुमको बहुत दुख दिया। तब शची मैया ने इतना ही कहा, गौर संन्यास लेकर के तुझे से किसी पुण्य तीर्थ में रहना है, पुत्र वृंदावन धाम तो बहुत दूर, कहीं पश्चिम में यहाँ से हजारों मील दूर है। अगर वृंदावन तू चला गया तो फिर कभी तेरे मुख का दर्शन मुझे नहीं हो पाएगा। तो क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि तुम वृंदावन का विचार छोड़ करके निकट जगन्नाथपुरी में निवास करो। जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र है, यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, 10 दिन का रास्ता है। लोग जाया करते हैं पुरी दर्शन के लिए। लोग रथ यात्रा पे जाएंगे तो तुम्हारा समाचार मुझे प्राप्त होता रहेगा, और कभी कभी तुम भी गंगा जी का दर्शन करने, स्नान करने इधर आओगे तो तुम्हारी बूढ़ी माँ जब तक जीवित है तुम्हारे मुख का दर्शन हो जाएगा। तो इतना ही चाहती हूँ कि तुम पुरी में निवास करो। जब ऐसा कहा है तब महाप्रभु जी ने आज्ञा मांग ली है, और उसी समय अपने माता की परिक्रमा करके सब भक्तों को प्रणाम करके श्री महाप्रभु जी कृष्ण हे कहते हुए जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ तक की जो कथा है इसको नवद्वीप लीला कहते हैं कि महाप्रभु जी शांतिपुर से नीलाचल के लिए प्रस्थान करते हैं, और फिर कैसी सुंदर मार्ग में लीलाएं होती हैं, किस प्रकार नीलाचल पहुंचते हैं, फिर किस प्रकार सार्वभौम का उद्धार, दक्षिण भारत की यात्रा, गोपाल भट्ट जी पर कृपा, रथ यात्रा के आस्वादन, गौरीदास पंडित पर कृपा, नित्यानंद प्रभु जी का विवाह, कालना में जाना, वृंदावन दर्शन करने जाना, प्रयाग में रूप गोस्वामी जी पर कृपा, काशी में सनातन गोस्वामी जी पर कृपा, राय रामानंद जी के साथ संवाद, फिर किस प्रकार 12 वर्ष गंभीरा लीला का आस्वादन, ये सब नीलाचल लीला के अंग हैं। 7 दिन में संपूर्ण कथा नहीं कही जा सकती, गौर कथा अनंत है। आज तो यही कथा को विश्राम दे रहे हैं, भी आप सब बैठे रहिएगा। श्री विष्णु प्रिया जी के पास सची मैया लौट आती हैं, और आपको पता है फिर श्री विष्णु प्रिया जी ने किस प्रकार जीवन यापन किया है। महाप्रभु जी की आज्ञा को पालन किया है। सवेरे हंडिया में कुछ चावल लेके बैठ जाती हैं विष्णु प्रिया जी, और एक एक चावल का दाना उठाती हैं, और एक एक चावल के दाने पे महामंत्र बोलती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर उस चावल के दाने को दूसरी हंडिया में लेती, फिर दूसरा उठाती है, फिर महामंत्र, फिर 3 प्रहर तक एक एक चावल का दाना लेकर के भजन करती हैं। और जितने चावल के दाने हंडिया में एकत्र होते हैं, तीसरे पहर में उनकी रसोई बनाती हैं। उन चावलों में से ही शची मैया को प्रसाद कराती हैं, उसी प्रसाद में से ईशान को देती हैं, और जो बचता है प्रसाद उसको पाती हैं। ऐसे श्री विष्णु प्रिया जी ने जीवन भर श्री महाप्रभु जी के वियोग में भजन किया। और इस संन्यास लीला के बाद एक बार विष्णु प्रिया जी से महाप्रभु जी का मिलना हुआ था, जब महाप्रभु जी नवद्वीप आए थे, और उस समय महाप्रभु जी ने अपनी पादुका प्रदान करी थी। ये सब कथाएं नीलाचल लीला की हैं। सो कथा को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। आप सब भक्तों ने मिल करके इसमें सबसे आगे तो अरुण जी रहे, बता रहे थे, पीछे टीवी के ऊपर गौर कथा देखी तो आपकी पूज्य माता जी ने संकल्प किया, आपने मन में विचार किया कि गौर कथा होनी चाहिए, और आपका सत प्रयास रहा। फिर आपके साथ यहाँ सब वैष्णवजन, श्री उपेंद्र जी, अंकज जी,
श्याम जी, विजय जी, उन सब भक्तों ने मिलकर के इस कथा का मानक बनाया और सुंदर रूप में यह गौर कथा संपन्न हुई। गौर कथा कहने का, सुनने का फल यही है। हमने कल भी निवेदन किया था कि आप सब भजन कीजिए। ये जीवन श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है।